हेलो दोस्तों, मैं आप सबको अपने चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूँ। पिछले एपिसोड में आपको याद होगा किस तरह हमने सुनाडे की बैक स्टोरी देखा था। तो अब टाइम है इसके नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। अब बिना कोई समय गवाए चले शुरू करते हैं। तो उसी दिन एक तरफ सुनाडे अभी उन दोनों के बारे में सोच रही है और यहाँ नारुतो अपने उस रसेंगन को कंप्लीट फॉर्म में लाने की कोशिश करता है, लेकिन इसे करना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पर क्या करे, उसे एक हफ्ते के अंदर इसमें माहिर बनना ही पड़ेगा, नहीं तो शर्त के मुताबिक अगर वो रसेंगन नहीं बना पाया तो उसे अपने होकागे वाले सपने को वहीं छोड़ना होगा। वेल, देखा जाए तो नारुतो की तरह ओरोचिमारू ने भी सुनाडे को एक हफ्ते दिया है सोचने के लिए। दूसरी तरफ उसी की हाइडआउट के अंदर ओरोचिमारू और काबुटो होते हैं। तो वहाँ सबसे पहले काबुटो बोलता है, लॉर्ड ओरोचिमारू, अगर आपकी पुरानी दोस्त ने शर्त मान ली तो आपके हाथ पहले की तरह ठीक हो जाएंगे और आप अपना मकसद जो है लीफ विलेज की तबाही उसे जारी रख पाएंगे। लेकिन अगर उसने ना कह दिया तो फिर हम क्या करें? फिर मुझे उससे जबरदस्ती बात मनवानी पड़ेगी। क्या आपको लगता है ये इतना आसान होगा? अगर मुश्किल हुआ तो फिर तुम हो ना। चिंता मत करो काबुटो, सुनाडे वही करेगी जो मैं चाहता हूँ। यहाँ नारुतो ट्रेनिंग करते वक्त सुनाडे की उन बातों को याद करता है जो उसने उस समय उसे कहा था। इस बेकार बच्चे को रसेंगन सिखाने का क्या फायदा? ये इसे सही तरीके से कभी नहीं कर पाएगा। मैं शर्त लगाती हूँ। नारुतो इस बात को गलत साबित करने के लिए अपनी ट्रेनिंग में पूरी जी जान लगा देता है। आखिरकार 6 दिन बीत जाते हैं तो उसी दिन वाले रात को सुनाडे शायद सोचती है कि वो ओरोचिमारू का शर्त मान ले ताकि वो उसके 2 चाहने वाले नावाकी और डैन इन्हें फिर से जिंदा कर सके। लेकिन इसके लिए भी 2 इंसानी लाश की जरूरत है। तो शायद वो सोचती है कि जिराया और नारुतो को मारकर उनकी लाश को ओरोचिमारू के पास ले जाए। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि वो शायद ये ना सोच रही होगी, मैं गलत भी हो सकता हूँ। दूसरी तरफ जब शिजुने नारुतो की ट्रेनिंग देखने मैदान में जाती है तो वो वहाँ का नजारा और नारुतो को बेहोश देखकर चौंक जाती है। तभी यहाँ जिराया सुनाडे के रूम में जाकर उनका दरवाजा नॉक करते हैं। तो सुनाडे दरवाजा खोलते ही वो उन्हें बोलते हैं, वैसे आज कितनी अच्छी रात है सुनाडे, चलो ना साथ में थोड़ा ड्रिंक करते हैं। उनके कहने के बाद वो दोनों बार में जाकर एक साथ शराब पीते हैं। तभी जिराया बोलते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नारुतो का 1 हफ्ता कल खत्म हो जाएगा, है ना? पता नहीं क्या होगा, वो दिन और रात ट्रेनिंग में लगा है। तभी उनके बातों के बीच सुनाडे चुपके से उनकी बोतल में नशीली दवाई मिला देती है और जिराया बिना सोचे आराम से पी लेते हैं। कुछ समय बाद जब वो बेहोश हो जाते हैं तो सुनाडे उन्हें वहीं पे छोड़ के अपने होटल वापस आ जाती है। वेल, यहाँ पर शिजुने सही सलामत नारुतो को उसके रूम में लेकर बेड पर अच्छे से सुला देती है। तो जब सुनाडे वहाँ जाती है तो वो नारुतो को ऐसे देखकर सोचती है, जरा देखो इसे, इसके अंदर चाकरा ना के बराबर है और इसका हाथ पूरी तरह से छिल चुका है। मुझे लगता है ये 2 दिनों तक ऐसे ही बिस्तर पर सोया रहेगा। इसका मतलब मैं सही थी और जिराया गलत। इस लड़के के पास रसेंगन सीखने की काबिलियत है ही नहीं। उसी वक्त शिजुने उन्हें बोलती है, लेडी सुनाडे, कल वो दिन है जब ओरोचिमारू और उसका साथी उसी जगह पर आएंगे। मुझसे वादा कीजिए कल आप उनसे मिलने वहाँ नहीं जाएंगी, और अगर आप वहाँ गई तो क्या? हाँ, तो मैं आपको रोकने की पूरी कोशिश करूंगी, चाहे इससे मेरी जान क्यों न चली जाए। शिजुने, लगता है तुम भूल गई तुम किससे बात कर रही हो। ये बोलकर वो शिजुने पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देती है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो सुबह होती है और नशीली दवाई पीने की वजह से वो अभी तक सो रहे हैं। वो आदमी उन्हें उठाने की कोशिश करते ही वो नीचे गिर जाते हैं। यहाँ होटल में नारुतो शिजुने को होश में लाता है और वो होश में आते ही नारुतो से पूछती है, नारुतो, आज कौन सा दिन है और अभी टाइम क्या हुआ है? आज मंडे है और अभी 7 बज रहे हैं। तो फिर ठीक है, लेकिन तुम इतनी जल्दी उठ कैसे गए? नारुतो, तुम्हें तो पूरे 2 दिनों तक सोते रहना था। चाहे मैं कितना भी थक जाऊं, पर अगर पूरी रात मुझे अच्छी नींद आ जाए तो उसके बाद मेरे अंदर जोश और ताकत भर जाता है। और बताओ वो बुढ़िया किधर है? वो तो यहाँ नहीं दिख रही। आज मैं उसका रोता हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ। क्या तुमने वो जुत्सु सीख लिया? वो दरअसल मैं आज उसे दिखा दूंगा, बस और कुछ नहीं। वेल, तभी शिजुने सोचती है,
नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे अभी के अभी वहाँ जाना चाहिए। नारुतो, तुम यही रहना, समझ गए? मैं बस अभी आती हूँ। ये बोलकर वो बाहर जाने के लिए खिड़की खोलती है, लेकिन तब वो देखती है कि बाहर जिराया मुश्किल से खड़े हैं। शिजुने, सुनाडे कहाँ है? उसके बाद जिराया एक गिलास पानी पीकर कल रात जो कुछ भी हुआ वो बताते हैं। यानी वो कहते हैं कि सुनाडे ने उनकी बोतल में कुछ ऐसा मिला दिया जिस वजह से वो बेहोश हो गए और अभी उनके पास जरा सा भी ताकत नहीं बची। ये उनसे सुनने के बाद शिजुने को लगता है कि शायद सुनाडे डैन और नावाकी को जिंदा करने के खातिर ओरोचिमारू का शर्त मान गए। इस वजह से वो जिराया और नारुतो को उस दिन वाली सारी बात बता देती है और ये सुनकर वो दोनों पूरी तरह से चौंक जाते हैं। तो फाइनली वो तीनों सुनाडे और ओरोचिमारू को रोकने के लिए उस बड़े से टावर के पास जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ सुनाडे ऑलरेडी मौजूद है और यहाँ जिराया आते वक्त सोचते हैं कि अगर सुनाडे ओरोचिमारू का हाथ ठीक करने वहाँ गई है तो वो उन्हें जान से मार देंगे। तभी इस तरफ ओरोचिमारू फाइनली पहुँच जाता है। अभी सुनाडे सिर्फ उन दोनों के बारे में सोच रही है। उसी समय ओरोचिमारू बोलता है, सुनाडे, तो क्या है तुम्हारा जवाब? मैं तुम्हारे हाथ ठीक करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। वादा करो मुझसे ओरोचिमारू, जब तुम्हारे हाथ ठीक हो जाएंगे तब तुम अपने उन्हीं हाथों को लीफ विलेज से दूर रखोगे। वादा करो मुझसे कि तुम लीफ विलेज को तबाह नहीं करोगे। जैसे तुम्हारी मर्जी। ओरोचिमारू और सुनाडे एक दूसरे के करीब आते हैं। सुनाडे कुछ ऐसा जुत्सु करती है जिस वजह से उसके दोनों हाथ चमकने लगते हैं और जब ओरोचिमारू अपना हाथ उसके तरफ करता है तब अचानक से उनके ऊपर कोई कुनाई फेंकता है और ये करने वाला और कोई नहीं बल्कि काबूटो है। ओरोचिमारू को पूरा यकीन है कि चाहे कुछ भी हो जाए काबूटो उसे धोखा नहीं दे सकता। तो सुनाडे ने जरूर ऐसा कुछ किया है जो ओरोचिमारू के लिए बुरा हो। तो ये समझकर वो बोलता है, इसका मतलब क्या हुआ? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे धोखे से सख्त नफरत है, सुनाडे। और यहीं पर इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा देना। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।